बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रसंग 44 और दोहा 175 से आगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पालक भगवंता। ओ द्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोय। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोय। सभी देवतागण ब्रह्मा जी सहित सभी प्रभु की स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ माता और ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले और समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु हैं और दीनों पर दयालु हैं, वही हम पर कृपा करें, कृपा करें। ऐसे सभी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावई, गुण गण गावई, जयत सच्चिदानंदा। और कहते हैं, अविनाशी, हे प्रभु, सबके हृदय में निवास करने वाले, हे अंतर्यामी, सर्वव्यापक और परम आनंद स्वरूप, हे अज्ञेय, इंद्रियों से परे, हे पवित्र चरित्र, हे माया से रहित मुकुंद, मोक्ष के दाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी यानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं। ज्ञानी लोग और अनुरागी लोग यानी प्रेमी लोग जिस भगवान का रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, जिनके गुणगान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। ऐसे सभी देवतागण और रावण के भय से पृथ्वी सभी परेशान होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अगारी, चिंत हमारी, जानिय भगतिन पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति वरूथा। मन वच क्रम वाणी, छाण शयानी, शरण सकल सुर जूथा। और कह रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप बनाकर स्वयं ही बने हैं, अथवा बिना किसी उपादान बिना कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अविस्त्र निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम न भक्ति जानते हैं प्रभु, न पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं और मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं,
और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, सभी विपत्तियों को हरने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से बिना चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं। शारद श्रुति से सारियस अशेषा जा कहु को नहीं जाना, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम बयातुर नमत नाथ पद कंजा। और कहते हैं सरस्वती, वेद और शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जान पाए पूर्ण रूप से, ऐसे प्रभु जिन्हें दीन प्रिय हैं, जो दीन दुखी हैं वो उन्हें प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि है नाथ। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मुनि, सभी मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। प्रभु कृपा करें। जान सवयो सुर भूमि सुनी, बचत समय बचन समेत स्नेह रामा, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त ऐसी वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर प्रभु और गंभीर आकाशवाणी हुई। कैसे? जन डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरे आऊं नर भेसा। अनशन सहित मनुजय अवतारा, ले आऊं दिन कर वंश उदारा। हे मुनियों, सिद्धों, हे देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र यानी सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा, पूर्ण अंशों सहित। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनकऊ में पूरव बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। और आकाशवाणी कहती है, भगवान कहते हैं, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरऊं जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। नारद बचन सत्य सब करियऊं, परम शक्ति समेत अवतरियऊं। और आकाशवाणी कही, उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरियऊं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। और मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद,
तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को सुनने से कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया, उन्हें विश्वास हो गया कि अब भगवान आएंगे। तब ब्रह्मादर ने समुझावा, हवे वही सरोज जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढाढ़स आ गया और पूर्ण भरोसे के साथ चल लिए। निज लोकं बिरंच गे, देवन यही सिखाए, रामा देवन यही सिखाए। बानर तनु धरे धरे महे, हरे पद सेवऊ जाय। मंगल बबु नय अमंगल हरि रमा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवताओं से कह दिया, आप बंदर बन के जाओ, सेना में काम करना। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआ यशु ब्रह्म दीना, हर से देव विलम्बन कीना। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह दरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वै मति धीरा। और पृथ्वी लोक पर उन्होंने वानर देह धारण की, बंदर का रूप लिया सभी देवताओं ने। उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जहाँ तहाँ बरे भूपुरी, रहे निज निज अनीक रचि रूरी। यह सब रुचि रचरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। और वे वानर सभी देवता वानर का रूप धारण कर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में हमने छोड़ दिया था। क्या कहते हैं? अवधपुरी रघुकुल निराऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और बहुत ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी, भगवान के भजन करते थे। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत रामा। सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। हरिपद कमल विनीत, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। वह भी भगवान से तीनों बहुत प्रेम करती थी।
एक बार भूपित मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। गुरुग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। और राजा दशरथ, एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए विनय की और कहने लगे, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कई वशिष्ठ बहु विधि समुझाया। धरऊं धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और राजा ने अपना सारा सुख दुख अपने गुरु वशिष्ठ को सुनाया, और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो हे राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यात्र खीर लेकर प्रकट हो गए। अग्निदेव, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज वासिद्ध तुम्हारा। यह वे बाँट देहु नृपुजाई, जथा जोग जय भाग बनाई। और राजा दशरथ से बोले, मुनि वशिष्ठ, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यत्र पायस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर और बांट दो अपनी रानियों में। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबय समुझाय। रामा सकल सबय समुझाय, परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाय। मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। बहुत आनंद में खुशी के मारे फूले नहीं समाये, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था, ऐसे प्रसन्न राजा। तबै राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्या तदा चले आई। अर्धभाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां पहुंच गईं, चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, बड़ी रानी थी, और जो शेष आधा बचा उसमें से 2 भाग दोनों रानियों को दिए, कैकेयी और सुभद्रा। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुन भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए, और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल
लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई राजा की। वे हृदय में बहुत खुश हुए, हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि ने लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। गर्भ में आते ही मंदिर में सब राज है रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जी प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। और शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां इतनी सुंदर शोभायमान हो गई और इतनी शीलवान हो गई और उनके चेहरे पर इतना तेज आ गया। सब की सब रानियां महलों में ऐसे सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथे, सकल भये अनुकूल रामा, सकल भये अनुकूल। चरु अरु अचरज हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। योग वही बन गया, लगन वही, ग्रह और बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। ऐसा नक्षत्र आ गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।